हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोशलॉजी क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एम.एन. श्रीनिवास। इनके बारे में जानेंगे इन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया है सोशलॉजी में, और प्लस ये भी जानेंगे कि इन्होंने किस परिप्रेक्ष्य को मैंने ये वीडियो बना दी है फ़िलहाल कि कौन कौन से थिंकर किन किन परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत आते हैं। मैंने इंडियन और वेस्टर्न दोनों पे वीडियो बनाई हुई है, तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और देख सकते हैं वीडियो। और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगी, तो आप वहाँ से जाके डायरेक्ट उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है एम.एन. श्रीनिवास। इन्होंने जो अपनाया है संरचनात्मक प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य, और इनके जो इनको जिन्होंने प्रभावित किया था, जिनके प्रभाव में ये रहे वो हैं रेडक्लिफ ब्राउन, इवांस प्रिचार्ड से ये प्रभावित रहे हैं। और इनका जो जन्म हुआ था 1916 में हुआ था, और इन्होंने दर्शन शास्त्र में बीए ऑनर्स किया था। और संस्कृतिकरण की जो अवधारणा थी, इसी के कारण ये फेमस हुए थे। इस बात को आपको बहुत याद रखना है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, संस्कृतिकरण। और इन्होंने रिलीजन्स एंड सोसाइटी अमंग द कुर्ग ऑफ साउथ इंडिया नामक जो एक थीसिस लिखी थी सर्वप्रथम, उसे संस्कृतिकरण की अवधारणा उसी में इन्होंने प्रयोग किया था। आगे हम बताते हैं कि जो इन्होंने एक कॉन्सेप्ट संस्कृतिकरण दिया, जिसके कारण इन्होंने बताया कि जो समाज है गतिशीलता की एक प्रक्रिया है। इन्होंने रामपुरा गांव का अध्ययन किया था, और किस परिप्रेक्ष्य से किया था, क्योंकि ऑब्वियसली इन्होंने संरचनात्मक प्रकारवादी है, तो इन्होंने संरचनात्मक प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य को अपनाकर इस जो रामपुरा गांव है उसका अध्ययन किया था। रामपुरा गांव में अपने अध्ययन का आधार जो इन्होंने बनाया था, उसमें इन्होंने जनसंख्या से संबंधित जानकारी प्रदान की थी, जानकारी इकट्ठा की, जैसे वहाँ की जाति कैसी, मुसलमानों की संख्या कितनी है, किस हिसाब से हिंदुओं की है, इस तरीके से ऊंच नीच की जो भी चीज़ें थी, जाति व्यवस्था के बारे में, क्रम के बारे में, समाज के बारे में, इस छुआछूत के बारे में इन्होंने बताया था अच्छे से। और इन्होंने जो भी चीज़ें देखी वहाँ पे, व्यवस्था देखी, जजमानी व्यवस्था देती, जो भी समाज में जो ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे किस तरीके से राष्ट्रीय तत्वों को समावेश किया हुआ था, उन्हें धर्म कैसे कैसे एक दूसरे को प्रभावित कर रहे थे, और उच्च जाति और निम्न जाति किस तरीके से एक दूसरे पर डेडिकेट हो रही थी। तो इस सब चीज़ों को इन्होंने अच्छे से अपने इस अध्ययन में बताया उन्होंने। और निम्न जो जाति थी, उच्च जाति को किस तरीके से प्रभु जाति मानती थी। कहने का मतलब प्रभु जाति क्या होता है? प्रभु जाति होता है उच्च जाति को जब निचली जाति अपनाती है या उसके अकॉर्डिंग चलती है, तो उसे प्रभु मान लेती है कि वो श्रेष्ठ है, बड़ी है। इस तरीके का कॉन्सेप्ट था। और इन्होंने जो बुक्स वगैरह लिखी हैं वो भी हम थोड़ा सा देख लें। तो इन्होंने जो बुक लिखी थी, उन्होंने लिखी थी मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर, जो इन्होंने 1942 में लिखी थी। इंडियन विलेज 1955 में लिखी थी। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, ये बुक लिखी थी इन्होंने 1966 में। इंडियन सोसाइटी दो पर्सनल राइटिंग, ये लिखी थी इन्होंने 1966 में। इंडिया सोशल स्ट्रक्चर 1969 में। आगे इन्होंने बुक जो लिखी है द रिकमेंडेड विलेजेस, तो विलेज के बारे में 1976 में इन्होंने बुक लिखा था। आगे इन्होंने लिखा था माई बड़ोदरा डेज 1981 में। सोशलॉजी इन दिल्ली 1993 में। तो ये आपको याद रखनी है बुक, क्योंकि बुक से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, आपके इंटरनेट में भी पूछे जाते हैं और पीजीटी में भी क्वेश्चन से बनते हैं। और जीआईसी लेक्चरर का यदि आपने फॉर्म फिल किया है तो उसके लिए भी ये क्वेश्चन और ये कंटेंट काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आगे ये सोशलॉजी से रिलेटेड इन्होंने कई बुक्स लिखी। आगे इन्होंने विलेज कास्ट जेंडर एंड मैथड 1996 में बुक लिखी थी। तो ये कई सारी बुक्स इन्होंने लिखी हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इनका जो ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया, जो संस्कृतिकरण, काफ़ी फेमस है। इनकी जो आलोचना की है वो भी कई तरीके से की गई है। तो इसके जो इनके जो विचारक
हैं, जो हमारे थिंकर हैं एम.एन. श्रीनिवास, इनके कवि आलोचक जो हैं डी.एन. मजूमदार हैं, उन्होंने कहा जो कि मुहाना जो लखनऊ है उसका अध्ययन उन्होंने किया था, तो उसमें इन्होंने कहा कि जो संस्कृतिकरण की अपेक्षा असंस्कृतिकरण को व्यापक और स्पष्ट पाया गया है। तो ये कहते हैं उन्होंने जब उन्होंने स्टडी की एम.एन. डी.एन. मजूमदार ने, तो उन्होंने कहा कि ऐसा वहाँ पे नहीं है, यहाँ पे तो असंस्कृतिकरण पाया जाता है जो व्यापक रूप से है। और पी.एन. प्रभु जी भी कहते हैं, बीर स्ट्रीट भी कहते हैं कि जो व्यवस्था है बंद और कठोर व्यवस्था में परिवर्तन होना जो है बहुत कठिन है। जिस आसानी से इन्होंने कह दिया कि जो प्रभु जाति हैं, निम्न जाति है, उच्च जाति में परिवर्तित हो रही, संस्कृतिकरण हो रहा है, तो ऐसा इतना आसान नहीं है इस चीज़ को कर पाना। जब इन्होंने स्टडी की है बाकी विचारकों ने, जैसे पी.एन. प्रभु जी ने, वीर स्ट्रीट ने, रॉबर्ट रेडफील्ड ने, तो इन्होंने बताया कि इस तरीके से इतना आसान नहीं है कि व्यवस्था इस तरीके से बदल जाती है, इसे बदलने में भी बहुत समय लगता है और इतना आसान नहीं होता, ऐसा उन्होंने माना और कहा। और एफ.जी. वैली हैं उन्होंने, और डी.एन. मजूमदार ने, इन्होंने भी कहा संस्कृतिकरण एक असंगत और ढीली अवधारणा है, अवधारणा ना होकर ये तो अवधारणाओं का एक पुंज है। तो ऐसा इन लोगों का मानना था। और जो संस्कृतिकरण के बारे में इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया वो उतना ऑथेंटिक नहीं है इन विचारकों के अकॉर्डिंग। तो ये इन्होंने आलोचना के तौर पे एम.एन. श्रीनिवास की आलोचना की। तो आज का था हमारा ये कॉन्सेप्ट, हमारे जो थिंकर थे हमारे एम.एन. श्रीनिवास, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो कैसी लगी बताइएगा, और इसी तरह कंटेंट देखना चाहते हैं हमारे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल, और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉच।